बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक है शीश महल। देखें, एक शीश महल को एक पत्थर लगने की देर होती और पत्थर लगते ही शीश महल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। शीश महल को शीश महल ही रहने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। देखें, शीश महल कितना खूबसूरत और कितना ही ज़्यादा कीमती, लेकिन एक मामूली से पत्थर, देखें एक पत्थर की क्या हैसियत है। एक मामूली से पत्थर पूरे शीश महल को रेज़ा रेज़ा कर देता है। मेरे दोस्त अब्दुल रहमान कहता है शाहज़ेब, सपोज कर लेती है कि शीश महल हमारा ईमान है और ये जो पत्थर है ना, ये गुनाह है। गुनाह में हम ले लेते हैं ज़िना को, ले लेते हैं गीबत को, ले लेते हैं झूठ को, ले लेते हैं नाप तोल में कमी को, ले लेते हैं हराम को, ले लेते हैं हराम खाना, हराम देखना, हराम सुनना, अपने वक्त को ज़ाया करना, चोरी डाका, धोखेबाजी, जुल्म। ये जो गुनाह है ना जी, ये पत्थर, अगर इस पत्थर की ज़रब हमारे शीश महल ईमान को लगी तो हमारा ईमान ज़ाया हो जाएगा। नहीं, देखें, अगर हमारा ईमान ज़ाया होता रहा, इन गुनाहों की ज़रबें हमारे ईमान को लगती रही, हमारे शीश महल को लगती रही, तो क्या बनेगा फिर हमारी शीश महल का? क्या बचेगा शीश महल? रेज़ा रेज़ा होने से कैसे बचेगा भैया? बैठो और सोचो, गौर करो। देखें, अगर ईमान मजबूत हुआ ना, ये आप खुद नोट करें कि जितना आपके अंदर ईमान है ना, उतना आपको इबादत करने में मज़ा आता होगा, उतना आपका दिल इबादत में लगता है, उतना आपको खुशू हासिल होता है, ज़िक्र में खुशू हासिल होता है, नमाज में खुशू हासिल होता है, अल्लाह की याद में खुशू आपको हासिल होगा। ईमान की मजबूती से इबादत में इजाफ़ा होता है। याद रखना, अगर ईमान कमज़ोर है ना, तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप मसल्ले पर बैठे रहो। आपका दिल नहीं करेगा कि आप मसल्ले पर बैठ कर अल्लाह की हमदो सना बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, कुरान पाक की तिलावत करो। आप कुरान पाक को समझ कर पढ़ने का आपका दिल नहीं करेगा। ईमान की कमी जो होगी, ईमान कमज़ोर होगा ना, तो इबादत में दिल नहीं लगेगा, बल्कि इबादत से आप भागोगे। तो फोकस किस पे करना है? ईमान पे। ज़्यादा इबादत के लिए, ज़्यादा अल्लाह को याद करने के लिए, ज़्यादा तकवा और परहेज़गारी को हासिल करने के लिए ईमान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस ईमान पे करना है। तो मेरे दोस्त, ईमान शीश महल, इस शीश महल को गुनाहों की ज़रबें लगाने से बचाना है, गुनाहों के पत्थर से बचाना है इसको। नहीं तो अगर पत्थर एक भी लगा ना, एक मामूली सा पत्थर, एक इतने बड़े कीमती खूबसूरत शीश महल को गिराने के लिए काफ़ी है। तो मेरे दोस्त, मेरा टॉपिक आज शीश महल था। ये सारी बात आपको बताने का मतलब ही यही है कि असल चीज़ ईमान है। ईमान को मजबूत करो और इसको गुनाहों से बचा कर रखो। हम छोटे छोटे गुनाह करते रहते हैं। देखो, दिन में हमें मालूम ही नहीं है कि हम कितनों का दिल दुखा देती है ऐसी बातें करके जो उनको पसंद नहीं होती, और सोचते तक नहीं कि उस फलां शख्स का मेरी वजह से दिल दुख है। जब अपना दिल दुखता है ना किसी दूसरे की दिल दुखाने वाली बात सुन के, फिर पता चलता है कि इसका दर्द क्या है, इसका गम क्या है, दिल दुखना क्या होता है। अपने पे जो बात आई, दूसरे पर बातें हम कर रहे हैं जी, खूब कर रहे हैं। हमें क्या मालूम उसके आंसू की कीमत क्या है? हमें क्या मालूम कि उसके एक आंसू की आवाज़ कहाँ तक जा सकती है? हमें तो नहीं मालूम जी। तो ख्याल करो जी, छोटे छोटे गुनाहों से बच कर रहो, नहीं तो फिर अल्लाह की यहाँ मकाम गिरता रहेगा। अल्लाह के यहाँ अगर गिरते रहे तो फिर कौन बचाएगा? रोज़ जज़ा के दिन फिर क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर किस मुंह के साथ खड़े होंगे भैया? किस दिल के साथ खड़े होंगे? किन अल्फाजों के साथ खड़े होंगे?
تو دوست، میرا یہ کچھ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے شیش محل کو بچا کے رکھو ان گناہوں سے، نہیں تو اس کو ٹوٹنے میں، اس کو ریزہ ریزہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے باتیں کی آپ کو ان کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں آپ کا شاہ زیب رضا۔